नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 19 दिसंबर के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया के एक लीजेंडरी क्रिकेट प्लेयर ने क्या किया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है तो बिल्कुल याद रखना है, आर अश्विन। और आज के सेशन की यही सबसे बड़ी न्यूज़ है और इसी न्यूज़ के साथ हम सेशन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों के लिए यहाँ पर बाइलिंगुअल सीरीज में या कह सकते हो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मंथली करंट अफेयर्स जो है कि लॉन्च किया है। दोस्तों अभी जो मंथली करंट अफेयर्स है, पहली चीज़ की ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी। पहली जो सबसे इसकी विशेषता क्या है कि ये इसको आप हार्ड कॉपी में या फिर किसी दुकान से नहीं परचेज कर पाएंगे, आप इसको ई बुक के फॉर्म में परचेज करेंगे। ई बुक का मतलब होगा कि आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और आप इसको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप कहीं पर भी सेव करके रख लेंगे और फिर इसको लगातार पढ़ते रहेंगे। अब आप इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके दो ऑप्शन है। आप इसको गूगल के प्ले स्टोर पर ई बुक वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा अमेजन के किंडल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसकी प्राइस काफी कम रखी गई है, आप बिल्कुल आसानी से जाकर डाउनलोड करिए और इस जो मंथली करंट अफेयर्स के ई बुक है इनके द्वारा आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाइए। दोस्तों अब इस मैगजीन की जो सबसे बड़ी खास फीचर्स है दोस्तों, उसमें दिसंबर के टाइटल के साथ निकला हुआ है। तो इस मैगजीन में मैंने नवंबर 2024 के टॉप 100 इवेंट्स हैं करंट अफेयर के उनको कवर किया है और इसमें हर क्वेश्चन को जो मैंने डाला हुआ है वो एमसीक्यू फॉर्म में डाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। साथ ही हर क्वेश्चन के बाद जो आंसर होगा उसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दोनों मैगजीन में अलग अलग भाषाओं में दिया गया है और उस एक्सप्लेनेशन को जब आप दोस्तों पढ़ोगे ना तो आपके बहुत सारे जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो बिल्कुल आप जाकर इसको डाउनलोड करिए और अपने आने वाले एग्जाम को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए इन मैगजीन्स के द्वारा। दोस्तों तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Who has announced his retirement from international cricket after the third Border Gavaskar Trophy Test in Brisbane on December 18 to 2024? तो देखिए दोस्तों 18 दिसंबर 2024 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था उसका 5वां यानी कि आखिरी दिन था और आखिरी दिन ही भारत के लीजेंडरी जो क्रिकेट प्लेयर थे आर अश्विन, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। दोस्तों अब इससे क्या होगा कि जो आर अश्विन का 14 सालों का एक बेहतरीन करियर था वो समाप्त हो गया और इन्होंने अपने रिटायरमेंट के दौरान बीसीसीआई से लेकर भारत के कुछ बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया कि इनकी वजह से मैंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो आर अश्विन भारतीय क्रिकेट में कोई ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नाम है और 14 सालों के अपने क्रिकेट हिस्ट्री में या क्रिकेट करियर में इन्होंने ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो कि एक तरीके से इंडिया के क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए याद रहेगा। भारत के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, बॉलिंग तो करते थे, ऑफ स्पिनर तो थे ही, साथ ही एक बेहतरीन बैटिंग भी करते थे या बैट्समैन के रूप में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते थे। दोस्तों तो थोड़ा सा इनके स्टैट्स की बात अगर करें तो देखिए इन्होंने भारत के लिए 106 टेस्ट मैच खेले और 106 टेस्ट मैचों में इन्होंने 537 विकेट्स लिए और इस तरह से वो इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन गए। अब इनको बस एक ही खिलाड़ी को पीछे छोड़ना था लेकिन इससे पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वो कौन थे तो बिल्कुल याद रखना, हमारे देश के सबसे बड़े लीजेंडरी जो बॉलर रहे अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और आर अश्विन दूसरे नंबर पे। दोस्तों इन्होंने भारत के लिए 116 ओडीआईज और 65 टी20 मैच भी खेले हैं। साथ ही इनके बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। आप बिल्कुल आराम से इसको पॉज करके वीडियो पढ़ लेना, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार इसको जरूर देख लेना। दोस्तों चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी इन दिसंबर 2024? तो देखिए भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक या फिर इसको कह सकते हो कि डायबिटीज बायो बैंक
किस शहर में दिसंबर 2024 में स्थापित किया गया? तो बिल्कुल सिटी का नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। अब इस तरीके से जो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में ये बैंक स्थापित हो रहा है, ये भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बन जा रहा है। अब देखो दोस्तों, इसको एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भी बिल्कुल याद रखना, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है हमारे देश का, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसके और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से इसको चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे डायबिटीज की। तो देखिए, डायबिटीज के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल क्या होता है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। और इस बार जो थीम रखी गई थी, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो डायबिटीज डे होता है, उसको 1991 में पहली बार इसको इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा मनाए जाने का स्टार्टअप किया गया था। वो भी किसके कोलैबोरेशन से? तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए आप देखोगे कि 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे। दोस्तों अब देखिए, जो 14 नवंबर चुना गया डायबिटीज डे के रूप में, वो बर्थडे है सर फ्रेडरिक बेंटिंग का। ये सर फ्रेडरिक बेंटिक कौन थे? तो इन्होंने इंसुलिन नामक हार्मोन्स की खोज किया था और ये वही हार्मोन्स है जो आज के डेट में डायबिटीज के इलाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो इंसुलिन की खोज के कारण इनके जन्मदिन को ही पूरी दुनिया वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट करती है दोस्तों। अगर हमको डायबिटीज से बचना है, पहले तो ये समझ लो डायबिटीज होता क्या है। तो अगर ब्लड में आपके शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी समस्या को डायबिटीज कहा जाता है। और इसके जो बड़े कारण है कि क्यों डायबिटीज किसी को हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर बहुत, अगर आप आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क नहीं कर रहे हैं जिसमें फिजिकल वर्क करना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो, तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हो। दूसरी चीज, बहुत बार देखेंगे कि ये उत्तराधिकार के रूप में भी, या इसको कह सकते हो कि वंशानुगत रूप से भी पिता से बच्चों में आ जाता है और फिर बच्चों से उनके बच्चों में चला जाता है। तो वंशानुगत बीमारी भी एक तरीके से इसको माना जा सकता है। साथ ही जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, वो भी डायबिटीज से लगातार ग्रसित होते रहते हैं। और यहाँ पे जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है, फैट, चर्बी, ये सब बहुत ज्यादा उनके अंदर हो जाता है, तो उनको भी इसकी जो डायबिटीज है उसकी समस्या होने लगती है दोस्तों। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर आपका जो बॉडी वेट है, यानी कि जो आपका वजन है शरीर का, अगर वो एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब भी आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना है कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? चेन्नई में। और अब जैसे ये स्टैब्लिश हो रहा है तो डायबिटीज से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज है उन पर बहुत तगड़े से रिसर्च वगैरह होगा और बहुत ढेर सारी सुविधाएं इस बैंक में जो है कि प्रोवाइड करा दी जाएंगी दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the main purpose of the Constitution 129th Amendment Bill 2024? तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि 17 दिसंबर को हमारी लोकसभा में 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया। ये जो 129वां संविधान संशोधन बिल है उसका संबंध किससे है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इस समय बहुत तेजी से भारत में पॉपुलर हो रहा है। हर किसी को वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानना चाहिए। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है? सरकार ने सितंबर 2023 में, ठीक है, बिल्कुल इस डेट को याद रखिएगा, सितंबर 2023 में भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बनाई, कमेटी बनाई, ठीक है। और उस कमेटी को बोला कि भाई आप रिव्यू करो कि क्या इंडिया में वन नेशन और वन इलेक्शन, यानी कि एक साथ जितने भी चुनाव हो रहे हैं राज्य विधानसभा के और लोकसभा के, पॉसिबल हो सकते हैं। उस पर आप रिव्यू बनाओ, उसकी रिव्यू करो, रिपोर्ट दो। तो फाइनली जो रामनाथ कोविंद कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कि सबमिट की और रिपोर्ट में उन्होंने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि आप इजीली इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू कर सकते हो। फिर कुछ दिन पहले जो हमारी कैबिनेट थी उन्होंने भी इसको अप्रूव किया कि चलो ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को इंडिया में लागू करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ कि जब इस समय ये जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है तो लोकसभा में 129वें संविधान संशोधन बिल के रूप में इसको पेश किया गया है दोस्तों।
दोस्तों। अब पेपर में आपसे बहुत बार एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन रिपीट होगा कि 129वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनको एक साथ कराने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी को वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है दोस्तों। और दूसरी चीज कि ये जो बिल है इसको किसने प्रस्तुत किया लोकसभा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमारे देश के जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, नाम है उनका अर्जुन राम मेघवाल, तो उनके द्वारा इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ग्लोबली एज ऑफ 2024। देखिए नवंबर 2024 के आंकड़े आए हैं रिसेंटली, और नवंबर 2024 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में कौन से नंबर पे है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस समय इंडिया तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है दोस्तों। अब देखिए नवंबर 2024 में भारत ने क्या किया है, 20,000 करोड़ का बिल्कुल जो है कि रुपए का एक महीने में इन्होंने स्मार्टफोन क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। और इसी की वजह से हम लोगों का ये जो रैंकिंग है ग्लोबली बहुत बढ़िया से जो है कि इंप्रूव हुआ है, और अब हम बन गए हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन एक्सपोर्टर। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं 2019 में सेम टाइम पे, तो हमारी रैंक 23वीं थी। अब देखिए कि मात्र 5 सालों में इंडिया 23वें रैंक से ऊपर उठकर तीसरे रैंक पर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो मेक इन इंडिया पहल है, मेक इन इंडिया पहल दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन पर्पज क्या था, यही था कि भारत में ही मोस्टली चीजों को जो भी मैन्युफैक्चर वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे बनाया जाए, जिससे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन सकेगा, और चाइना जो आज के समय पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको काउंटर कर सकेगा दोस्तों। तो मेक इन इंडिया पहल की बहुत ही तेजी से सफलता हुई, और उसी सफलता में एक ये भी बड़ा अचीवमेंट है कि हम आज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं, और फिर उसको विश्व के अन्य देशों को भेज भी रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के मामले में अब भारत बन गया तीसरे रैंक पे। और ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेम्पल हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल इन दिसंबर 2024। देखिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसको कौन देता है, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। और 2024 में ये जो पुरस्कार दिया गया है भारत के किस मंदिर को दिया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा अयोध्या का जो राम मंदिर है जिसका उद्घाटन इसी साल 22 जनवरी को किया गया था। तो इस मंदिर को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया है, जिससे अयोध्या राम मंदिर न्यूज में आ गया है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये न्यूज में है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब देखिए अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण जौन सी कंपनी कर रही है उसका नाम है मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो। और ये जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है बहुत सारे इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं उनको कर रही है, उसमें अयोध्या का राम मंदिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और सरकार का पूरा जो टारगेट है कि इसको हम कब तक कंप्लीट करेंगे, तो जून 2025 तक भारत में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का पूरा टारगेट है। और इस कंपनी ने बहुत अच्छे से इसको किया भी है, जो भी टाइम इन्होंने लिया है बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए भारत की तरफ से भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है उन्होंने गोल्डन ट्रॉफी इस साल का इसी कंपनी को दिया है दोस्तों। जो कंस्ट्रक्शन वर्क में या कंस्ट्रक्शन एरिया में वर्क करती है कंपनियां, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट विच इज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। तो देखिए 2024 दिसंबर महीने में लॉन्च होने वाला भारत का पहला स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम क्या है, तो बिल्कुल नाम याद रखना है इसका, किसान कवच। अब देखिए ये है किसान कवच।
और इसको किसने लॉन्च किया है? तो भारत के जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये पूरा का पूरा बॉडी सूट लॉन्च किया गया है। इसकी जो इनिशियल प्राइस रखी गई है इस सूट की अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज रखी गई है दोस्तों। तो 4000 रुपए में ये आपको सूट मिलेगा, किसानों को मतलब स्पेशली बांटा जाएगा। और किसान जब भी अपने खेतों में या फिर फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे, जो कीटनाशक होते हैं उनका छिड़काव करेंगे, तो इस सूट को पहन लेंगे, जिससे उनका जो शरीर होता है इन खतरनाक रसायनों के प्रभाव में नहीं आ सकेगा, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा जो लेबर फोर्स है या फिर कह सकते हो कि श्रम बल है, वो उसके स्वास्थ्य से लेकर उसके जीवन की सुरक्षा संभव हो सकेगी दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस सूट को किसने बनाया है। तो देखिए, इस सूट का पूरा जो डेवलपमेंट है ब्रिक एंड स्टेम नाम का एक संस्था है जो बेंगलुरु में है उसका, और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या हुआ है, सपोर्ट हुआ है। तो इन तीनों ने मिलकर इसको क्या किया है, पूरे के पूरे बॉडी सूट को लॉन्च किया है या फिर कह सकते हैं डेवलप किया है। ठीक है, एक बार फिर से याद रखिएगा, आने वाले पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि किसानों के जो पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए कौन से सेफ्टी सूट का इनॉग्रेशन किया गया या फिर लॉन्चिंग की गई है। नाम फिर से बता देता हूं, इसका नाम है किसान कवच दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी गौड़ा, पॉपुलरली नोन एज वृक्ष देवी, डाइड इन दिसंबर 2024। तो देखिए, दिसंबर 2024 में भारत में वृक्ष देवी के नाम से मशहूर एक बहुत ही वृद्ध महिला तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शी वाज ए फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम विच स्टेट। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी पर्यावरण संरक्षक थी, तो इनका संबंध किस राज्य से है या इन्हें किस राज्य से आती हैं? तो राज्य का नाम बिल्कुल याद रखना है, कर्नाटका। अब देखिए, तुलसी गौड़ा को इनके अचीवमेंट के कारण या इनके कार्यों के कारण क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा 2021 में पद्मश्री भी दिया गया। तो ये जो पद्मश्री अवार्ड है ऑलरेडी इनको मिल चुका है, तो आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो तुलसी गौड़ा है इनका जो जन्म हुआ था, देखिए 1944 में होनाली गांव, जो कर्नाटका का एक होनाली गांव है, वहां पर हुआ था। और किस पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो हलाक्की नाम का एक ट्राइब होता है। ठीक है, अब पेपर में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो हलाक्की ट्राइब्स होते हैं ये स्पेशली किस राज्य से आते हैं? तो ये कर्नाटका से आते हैं। और इसी ट्राइब की रहने वाली ये जो गौड़ा हैं, जिनका नाम पूरा तुलसी गौड़ा है, इनको जो है कि वृक्ष देवी या फिर देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्री फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्री फॉरेस्ट का मतलब है कि इन्होंने वृक्षों से और वनों से संबंधित बहुत सारा संरक्षण का कार्य किया, जिसकी वजह से ये पूरे भारत में फेमस है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आपको रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।